हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सॉलिड स्टेट पे एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर बोर्ड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहला चैप्टर है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, कुछ चैप्टर्स नीट आपके एनसीईआरटी से हटा दिए हैं बोर्ड्स के लिए, पर नीट में सारे के सारे चैप्टर अभी आ रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को भी कवर कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली लाइन है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स biocompatible plastics silicon chips etc are destined to play an ever expanding role in future development of science। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं और वो बायोकम्पेटिबल प्लास्टिक्स हो सकते हैं और सिलिकॉन चिप्स में यूज़ होते हैं, सारे ट्रांजिस्टर में यूज़ होते हैं। तो इनका बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। हम लेट्स देखते हैं। From our earlier studies, we know that liquids and gases are called fluids। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ their ability to flow। इनको जो लिक्विड्स और गैसेज उन्हें फ्लूइड्स क्यों कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो करते हैं और जो भी फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। The fluidity in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about. On the contrary, the constant particles in solids have fixed positions and can only oscillate about their main positions। इसमें बताया गया है कि जो आपके सॉलिड स्टेट्स है उसकी फिक्स पोजीशन होता है, वो खाली अपने पार्टिकल के चारों तरफ ऑसिलेट करता है, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करता है। वो रियली फ्लो नहीं कर रहा है, बस वो खाली ऑसिलेट कर रहा है, पर वाटर यहाँ पे फ्लो कर सकता है। दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी in solids। These properties depends upon the nature of constant particles and the binding forces operating between them। The correlation between structure and properties helps in the discovery of new solid materials with desired properties। For example, carbon nanotubes are new materials that have potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminum, and have more conductive property than copper। तो ये भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और इसमें बताया गया है आजकल तो नीट में आदर्शन रीजन बन जा रहे हैं एक लाइन से, तो उसके इम्पोर्टेंट बन सकता है। जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं आपके, वो स्टील से टफर हैं, एल्यूमिनियम से लाइटर हैं और मोर कंडक्टिव हैं कॉपर से। तो ये बताया गया है कि सच मेटल्स हैव an expanding role in future development of science and society। Some other materials which are expected to play an important role in future are high temperature superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, biocompatible solids for surgical implants। तो ये बताया गया है आपको। तो इसमें एक और आप अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि सर्जिकल इम्प्लांट्स के लिए कौन से सॉलिड्स यूज किए जाते हैं, बायोकॉम्प्लेंट सॉलिड्स। बाकी ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जैसे कि आपको बताया इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आपको पता ही होगा। अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर which of these would be the most stable state of given substance depends upon the net effect of two opposite factors। These are intermolecular forces which tend to keep the molecules together and thermal energy which tends to keep them apart। तो यहाँ पे जो होता है, दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई हर स्टेट के में। देखिए, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक आपकी होती है थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, जो आपके अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है जो अट्रैक्ट करके उसको क्लोज ला रहे हैं। थर्मल एनर्जी होती है हीट की एनर्जी। अगर किसी को एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी क्या होती है, वो दूर चला जाता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन्स में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है तो वो कहीं भी चले जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। तो वैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम है उनको क्लोज रखना, और थर्मल एनर्जी का काम है उनको डिस्टर्ब करके उनके बॉन्ड्स को तोड़ना, जो उनको अपार्ट कर देगी एक दूसरे से। और at sufficiently low temperature the thermal energy is low and intermolecular forces bring them so close that they cling to one another and occupy fixed positions। तो लो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है तो हीट कहाँ से होगी।
तो इसलिए उस समय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको पता है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो सॉलिड ही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, इसलिए लो टेम्परेचर पे आइस बनती है। फिर जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी थर्मल एनर्जी बढ़ती हुई चली आएगी, और जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स हैवी होंगे, तो इसीलिए सॉलिड जो होता है वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं सॉलिड स्टेट की। दे हैव डेफिनेट, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है? उनका मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स रहती है, शेप कुछ भी बदलाव नहीं होता है। इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी शॉर्ट होते हैं, इनके फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और एक इसके बने होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बने होते हैं। वो मूव नहीं करते हैं, बस ऑसिलेट करते हैं अपने मेन पोजीशंस में, और वो इनकम्प्रेसिबल है, उनको आप दबा नहीं सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमाइज्ड हैं कंप्रेस में। और रिजिड, वो फिक्स्ड शेप होते हैं, उनके शेप में ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। कल हम और बड़ी वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।